हेलो स्टूडेंट्स, हमें सेकंड चैप्टर कर रहे थे। अब उसको हम समरी के रूप में देखते हैं। जैसे जंतु में पोषण हमने पढ़ा था। जंतु में पोषण देखा कि विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की क्रिया 5 स्तरों में होती है। पहली होती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की क्रिया में मुख के द्वारा भोजन को मुख गुहिका में लाया जाता है। सेकंड हमारी क्या आती है? पाचन। पाचन क्या होता है? पाचक रसों द्वारा भोजन को सरल व घुलनशील घटकों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। फिर आता है अवशोषण, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर घुलनशील अवस्था, भोजन जब होता है साधारणतः घुलनशील अवस्था में आने के बाद भोजन को शरीर के द्रव्यों में घुलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया में साधारण व घुलनशील अवशोषित भोजन के घटकों को उन पदार्थों में बदल दिया जाता है जो शरीर के कार्यों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल त्याग। तो इस क्रिया में अपचित ठोस पदार्थों को अपचित ठोस पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। पहला आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद में अवशोषण करना। अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण करना और स्वांगीकरण के बाद में मल त्याग करना। ठीक है। उसके बाद देखो जंतुओं में पोषण की क्रिया कैसे होती है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है और भोजन के छोटे छोटे कण जैसे शैवालों को अपने पादाबों के चारों तरफ घेरता है। जो इसके ये पादाब है इनसे क्या कर लेता है? इसको ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है और एंजाइमों की सहायता से इसको पचाया जाता है। मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया जो होती है बहुत लंबी होती है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। यानी पहले पाचन प्रक्रिया की शुरुआत मुख के द्वारा होती है, यानी कि भोजन को हम जब मुख में ले जाते हैं और उसके बाद दांतों के द्वारा छोटे छोटे भागों में भोजन को काटते हैं, तो यह होती है मुख में। उसके बाद में आ जाता है हमारा आमाशय तक का मार्ग आ जाता है, यानी कि मुख से लेकर के और पेट के यानी कि आमाशय तक जो आती है इसे ग्रास नली बोलते हैं। ये नली जुड़ी हुई होती है, इसे ग्रास नली बोलते हैं। मुख से लेकर के आमाशय तक यह जुड़ी होती है। भोजन आमाशय में इसी ग्रास नली के द्वारा पहुंचता है। आमाशय एक जो होता है थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है और भोजन को एकत्रित करती है, फिर इसके मंथन के कार्य करती है। इसमें जठर रस यानी कि तेज अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो इसको अधपचा भोजन में परिवर्तित कर देता है। अधपचे भोजन को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। उसके बाद भोजन किस में आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में भोजन के पित्त रस मिलाया जाता है। यह पित्त रस यकृत में उत्पन्न होता है, पित्त की थैली में संचित होता है। छोटी आंत में भोजन अग्नाशय रस मिलाया जाता है। भोजन में क्या होता है? अग्नाशय रस मिलाया जाता है। छोटी आंत में उत्पन्न एक पाचक एंजाइम जो कि भोजन के विघटन में सहायक होता है। यहाँ पर क्या होता है? भोजन का विघटन होता है। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत पाचक तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है। सबसे लंबा अंग मतलब होता है चौड़ाई में लंबा होता है। लंबाई में तो छोटी आंत लंबी होती है। ठीक है। बड़ी आंत अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि इसमें भोजन में उपस्थित जल को बड़ी आंत के द्वारा, जल जो होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और भोजन छोटी आंत के अंदर रह जाता है। यह ठोस व्यर्थ पदार्थों बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय में संचित रहता है। समय समय पर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा चौपायों का पाचन तंत्र। देखो चौपायों का जो पाचन तंत्र होता है वो मानव के पाचन तंत्र से बहुत अलग होता है। इसमें जुगाली की क्रिया होती है। जुगाली की क्रिया जो होती है वो क्या होती है कि एक बार में यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, एक बार में अजपचित भोजन होता है जिसको मुख में दोबारा ला करके जुगाली की क्रिया की जाती है और उसके बाद यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ यही दे रखा है, मानव का कंप्लीट दे रखा है, चौपायों का कुछ एक बता रखा है और भोजन जो पाचन की क्रिया है वो 5 भागों में होकर गुजरती है। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद में मल त्याग। ओके।